भारत की मिट्टी से जन्मी एक कहानी जो असंभव को संभव बना देती है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने हालातों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। ये कहानी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। 17 सितंबर 1950 गुजरात के वडनगर का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन। यहीं एक साधारण परिवार में जन्मा बच्चा यात्रियों के बीच चाय बेचते हुए बड़े सपने देखता था। भीड़, शोर और भाप के बीच उसकी आंखों में भारत का भविष्य झलकता था। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन आत्मसम्मान और मेहनत मजबूत थी। नरेंद्र मोदी ने बहुत कम उम्र में समझ लिया था कि जीवन आसान नहीं होगा, लेकिन हार मानना कभी विकल्प नहीं बनेगा। युवावस्था में ही उन्होंने घर छोड़ दिया। ये कोई पलायन नहीं था, बल्कि स्वयं को खोजने की यात्रा थी। भारत के गांव, शहर, पहाड़ और साधु संतों का सानिध्य, इन सब ने उनके विचारों को आकार दिया। अनुशासन, सेवा और राष्ट्र प्रथम का भाव उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक ले गया। एक साधारण स्वयंसेवक के रूप में शुरू हुई ये यात्रा धीरे धीरे संगठन की रीढ़ बन गई। साल 2001 में जब गुजरात संकट के दौर से गुजर रहा था, नरेंद्र मोदी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। आलोचनाएं थीं, चुनौतियां थीं, लेकिन उनके इरादे अडिग थे। उन्होंने विकास को राजनीति से ऊपर रखा। सड़कें बनी, बिजली पहुंची, उद्योग बढ़े और गुजरात विकास का प्रतीक बन गया। साल 2014 भारत के लोकतंत्र का निर्णायक मोड़। एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना। न कोई राजनैतिक विरासत, सिर्फ जनता का अटूट विश्वास। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ऐसे फैसले लिए जो साहस मांगते थे। स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया, हर योजना के केंद्र में आम नागरिक था। नोटबंदी और जीएसटी जैसे निर्णयों पर विवाद हुए, आलोचनाएं भी हुईं, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने विश्वास पर डटे रहे, क्योंकि बड़े बदलाव अस्थायी असुविधा मांगते हैं। कोरोना महामारी के समय भारत ने न सिर्फ अपने नागरिकों की रक्षा की, बल्कि दुनिया को वैक्सीन देकर मानवता का परिचय दिया। ये आत्मनिर्भर भारत की झलक थी। आज नरेंद्र मोदी केवल एक प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक विचार है जो कहते हैं कि परिस्थितियां नहीं, संकल्प इंसान को महान बनाता है। एक साधारण चाय बेचने वाले से विश्व मंच पर भारत की आवाज़ बनने तक का ये सफ़र हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सपने देखने का साहस रखता है।